नमस्कार। तैयारी रोजगार के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आयोग ने ऐसा क्यों किया? कल 9 तारीख को रिवाइज आंसर की आई, जिससे कुछ ही लड़कियों का फ़ायदा हुआ और अधिकांश लड़कियों का नुकसान हुआ। बहुत सी लड़कियां बहुत दुखी हैं, कुछ ही लड़कियां खुश हैं रिवाइज आंसर की आने से। तो सभी यूट्यूब वाले 3 से 4 क्वेश्चन जो बता रहे हैं कि बढ़ा है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि वो कैसे बढ़ा है और वो कैसे जुड़ेगा। इस चीज़ के बारे में जानेंगे। और इस चैनल पे रोजगार की मुख्य सेविका से संबंधित सबसे पहले और एक ऑथेंटिक, सबसे सटीक और सबसे कम समय में जानकारी दी जाती है। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को और भी दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए। जो मैंने पिछला वीडियो डाला था उस पर लगभग 2000 व्यू गया है, पर सब्सक्राइबर केवल 10 है। आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेती हैं, कुछ बहनें वीडियो क्लिक करके आधा देखेंगी, नहीं समझ में आएगा, चली जाएंगी। जब आप वीडियो आधा अधूरा बीच में से देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ हो नहीं जाएगा, ठीक है? आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर जो 3 से 4 नंबर बढ़े हैं वो कैसे बढ़े हैं, किनके बढ़े हैं, ये जानते हैं। तो आप लोगों को पता है कि फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन का फुल मार्क्स दिया है और सेकेंड शिफ्ट में 3 क्वेश्चन का फुल मार्क्स दिया है। इन्होंने ये नहीं कंफर्म किया कि ये जो फुल मार्क्स दे रहे हैं ये क्वेश्चन डिलीट करेंगे या एक एक नंबर इन जो 4 क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का और 3 क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट का उसमें देंगे। इन दोनों स्थितियों में अगर क्वेश्चन ये 4 डिलीट होता है तब क्या रहेगा, कितना आपका नंबर बढ़ेगा, और यदि ये फुल मार्क्स देते हैं तब आपका कितना नंबर बढ़ेगा, कितना क्वेश्चन आपका हो रहा है। इन दोनों स्थितियों को समझ लीजिए, तभी आपको कंफर्म पता चल पाएगा आपका एक्चुअल नंबर कितना है। बहुत सारे यूट्यूब हैं जो झूठी अफवाह फैला रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं। तब तक आपको अपना मार्क्स, एक्यूरेट मार्क्स कितना है, एकदम सटीक मार्क्स कितना है, वो नहीं पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो 4 क्वेश्चन डिलीट है, तो उन बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट की। तो फर्स्ट शिफ्ट में इन्होंने 4 क्वेश्चन में क्या किया है, पूर्ण प्राप्तांक दिया है, ठीक है। तो अब जो भी 4 क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने दिया है उसको आप हटा दीजिए पहले, ठीक है। अब आपके बचे कितने, 96 क्वेश्चन। अब इस 96 क्वेश्चन में से आप ये देखिए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, कितने अटेम्प्ट किए हैं। जैसे मान लीजिए आपने किए हैं 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट, ठीक है। इस 75 में आपके 15 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत निकल गए। तो आपके टोटल कितने सही हुए, 60 क्वेश्चन सही हुए और 15 क्वेश्चन का 1/4 नेगेटिव मार्किंग था। तो कितना आ जाएगा, 3.75। तो आपके 3.75 क्या हो गए, घट गए इसमें से। तो आपके बच्चे कितने, 56.25, ठीक है। अब 56.25 में ये जो 4 नंबर है ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके कितने हो गए, 60.25। इसी तरीके से आपने अगर इस 96 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 20 क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके 60 हुए और 60 में से 20 क्वेश्चन का कितना जाएगा, 5 क्वेश्चन माइनस मार्किंग हो जाएगा, तो 55 हुए और फिर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 59 हो जाएगा। तो ये हुआ आपका फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम करते हैं सेकेंड शिफ्ट का। तो सेकेंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन इन्होंने किया है, 3। अब आप देखेंगे 97 जो क्वेश्चन है उस 97 क्वेश्चन में आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। मान के चलिए आपने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इसमें से आपका 67 क्वेश्चन क्या है, सही है, ठीक है, और 18 क्वेश्चन आपका क्या है, गलत है। अब 18 का 1/4 नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो 4.50, 4.5 नंबर आपका माइनस होगा। तो 67 माइनस 4.5 तो 62 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब 62.5 में 3 जो फुल प्राप्तांक दिए हैं वो हो जाएगा आपका 65.5 जोड़ करके। तो ये है पूरा मैथमेटिक्स। सारे यूट्यूब वाले चिल्ला रहे हैं
कि 2 नंबर जुड़ेगा, 3 नंबर जुड़ेगा, किसी का 1 नंबर जुड़ा है, किसी का आधा नंबर जुड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने उस 4 क्वेश्चन में से चारों अटेम्प्ट किया है और आपका गलत हो चाहे सही हो, आपको 4 नंबर पूरे मिलेंगे। और इसी तरीके से सेकेंड शिफ्ट में अगर आपने इन तीनों क्वेश्चन में से अटेम्प्ट तीनों क्वेश्चन किया है, आपके गलत हो चाहे सही हो, आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे। आप अगर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 2 नंबर, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 1 क्वेश्चन, अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको उतने फुल नंबर मिलेंगे। ये तो हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर ये क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट का है 4 क्वेश्चन डिलीट करते हैं और सेकेंड शिफ्ट का 3 क्वेश्चन डिलीट करते हैं, तब क्या होगा। फर्स्ट शिफ्ट में अगर ये 4 क्वेश्चन डिलीट करते हैं तो आपका कितना बचा क्वेश्चन, टोटल 96 क्वेश्चन बचा और पूर्णांक क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। तो 100 भागे 96। अब एक क्वेश्चन की जो वैल्यू रहेगी, मतलब एक क्वेश्चन पहले 1 नंबर का होता था, अब वो एक क्वेश्चन 1.04166 नंबर का हो जाएगा। मान के चलिए आपका 60 क्वेश्चन एकदम सही सही आ रहा है कट पिट करके। आपने 80 क्वेश्चन किया, आपका 64-65 क्वेश्चन सही है और 16 क्वेश्चन गलत है। तो कट पिट के अगर आपका 60 क्वेश्चन आता है तो 60 गुणते 1.04 करेंगे। पहले आप 60 से केवल 1 का गुणा करते थे, अब वही 1 का आप करेंगे 1.041 से, तो आपका आएगा 62.50। ये तब होगा जब आयोग क्वेश्चन डिलीट करेगा। ठीक है। आप मान लीजिए आपका 58 क्वेश्चन है तो 58 गुणते 1.051166 होगा, तो आपका आएगा 7.4166। ये हो गया फर्स्ट शिफ्ट का। अब हम देखते हैं सेकेंड शिफ्ट का। इसी तरीके से सेकेंड शिफ्ट का देखें तो 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ है तो 100 भागे कितना हो जाएगा, 97। तो एक क्वेश्चन की जो मान होगा, एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1.03927 होगा। तो अगर आपका 60 क्वेश्चन सही है तो 60 गुणते जो आप 1 कर रहे थे वो करेंगे 1.030927, तो आपका आएगा 61.856 मार्क्स। अगर आपका 58 क्वेश्चन सही है तो 1.030927 से आप गुणा करेंगे तो आएगा 59.79। इसी तरीके आपका अगर 61.25 आ रहा हो कट पिट करके तो आप 61.25 का सीधे 1 दशमलव इतना से गुणा करिए 0.3 अगर आप सेकेंड शिफ्ट के हैं, और अगर फर्स्ट शिफ्ट के हैं तो 1.04166 से आप गुणा कीजिए। ये हो गया आपका जब ये क्वेश्चन डिलीट होगा तब की बात है। अभी इन्होंने लिखा है पूर्ण प्राप्तांक, तो ये अगर 1-1 नंबर देंगे तो पहला वाला कंडीशन लगेगा, और ये अगर क्वेश्चन डिलीट करते हैं तो दूसरा वाला लगेगा कंडीशन। अब बात करते हैं, बहुत सी बहनें परेशान हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे कि 3 क्वेश्चन बढ़ेंगे, कि 2 नंबर बढ़ेगा कि 3 नंबर बढ़ेगा, कि उससे ज़्यादा बढ़ेगा, क्या फर्स्ट शिफ्ट वालों का घटेगा। लेते हैं नॉर्मलाइजेशन। जब कोई भी पेपर 1 से अधिक शिफ्ट में हो तो उस पेपर का नॉर्मलाइजेशन होता है। क्यों? क्योंकि कोई पेपर आसान आ गया और कोई पेपर कठिन आ गया, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए, ताकि किसी भी विद्यार्थी का घाटा ना हो, तो नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब उस नॉर्मलाइजेशन में जो आसान शिफ्ट रहता है और जो कठिन शिफ्ट रहता है, इनको बराबर लाने के लिए 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 का 58 क्वेश्चन सही है सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है, उसका टोटल आया 59.79। अब इसका हो सकता है तो 2 मार्क्स या अधिकतम 3 मार्क्स, इसी के बीच में, मतलब 2 से 3 के बीच में नंबर अप डाउन होगा। तो हो सकता है इसका 62 भी हो जाए और हो सकता है इसका 62.7938 भी रहे, इसी के ये बीच में रहेगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है कि 3 क्वेश्चन बढ़ा है, कैसे बढ़ा है, कैसे नहीं बढ़ा है, तो आप कमेंट करिएगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।